हाँ, श्री रावण शास्त्री की जयंती। राम पटाखे जयंती अभी से ओ माय हाथ पे फोड़ रहे हैं यार। तो भगवान श्री कृष्ण ने किसका वध क्यों किया था? शाबाश। रावण का शनिचर चढ़ गया, पूजा करो, ये करो, वो करो। रावण ने शनि को गुफा में उल्टा टांग रखा था। ऐसा बैंड बजाई थी उनकी, पूरे बगीचे को उधार दिया था। जय श्री कृष्ण मित्रों, तो फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो पहाड़ में। तो करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत एक प्यारी सी सुबह के साथ। सबसे पहले आज बहुत सारे महत्वपूर्ण दिन हैं, उनमें से सबसे पहले आज दशहरा आपको पता ही होगा, ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। यानी कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। दूसरा आज है गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं और माल्यार्पण करते हैं दोनों महापुरुषों का, जिन्होंने कि हमारे देश को आगे बढ़ाने में, आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सर हैप्पी दशहरा, गांधी जयंती आपको भी और लाल बहादुर शास्त्री। शुभकामनाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं आज, धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ें आज। तो क्या करेंगे हम? रावण बनाएंगे आज। हाँ, बनाएंगे, उसका दहन करेंगे हम। पराल छोड़ना पड़ेगा किसी का पहले। पराल छोड़ना पड़ेगा तभी हो पाएगा। साथ ही विजय का पताका लहराना। भाई साहब बाय बाय। भाई साहब चले गए हैं, ठीक है। अच्छा। आज तो हैप्पी जर्नी आपको, दशहरा की और गांधी जयंती की और लाल बहादुर शास्त्री जी की आपको बहुत जयंती की ढेर शुभकामनाएं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आराम से आना भाई साहब। चलो आज क्या है? 2 अक्टूबर है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने किसका वध क्यों किया था? रावण का। भगवान श्री कृष्ण ने रावण का वध किया था। भगवान श्री कृष्ण ने किसका वध किया था? राम ने रावण का। आज क्या है? आज क्या है? गांधी जयंती। सही बात है। भगवान श्री कृष्ण ने किसका वध किया था? हाँ, रावण का किया था। शाबाश, बहुत ऊंचा। शाबाश, रावण का क्या था? भगवान कृष्ण ने किसका वध किया था? शिव का। हैं? शिव का? मूर्ख कहीं की, मूर्ख। हैं? चल तू बता भाई। अरे अच्छा, आज क्या है? हाँ, श्री रावण शास्त्री की जयंती। रावण शास्त्री को? अरे भाई, हैं? महात्मा रावण शास्त्री की जयंती। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने किसका वध किया था? कंस का। कंस का। सही बात है, सही बात। मेरे को आज वो है दशहरा, मेरे को वो चाहिए, पराल चाहिए। पराल चाहिए मेरे को, पराल। हाँ, कौन लाएगा? अरे समीर, पराल देगा तू मेरे को? जाओ मैं थोड़ी सा लूँगा पोंगड़ा मचूँ पर आप नहीं चाहो। अरे धन्य हो, क्या कृषि किसानी कर रहे तो। हाँ, रावण बनाएंगे ना हम, रावण। आज क्या है? 2 अक्टूबर। भगवान श्री कृष्ण ने किसका वध किया था? 2 अक्टूबर के दिन। मैंने ये थोड़ी पूछा 2 अक्टूबर के दिन, मैंने कहा भगवान कृष्ण ने किसका वध किया था? कंस का। सही बात है। राम ने? रावण का। हनुमान जी ने? हनुमान जी ने राक्षसों का। चल बहुत खाना, तुम मिलेंगे काम पे हैं। भात ख्याल, भात ख्याल, भात खाओ दे पहले। भात खाओ, आज लोड नहीं आया। एक भात खाने हो गुरजू। हाँ, क्या कहूँ टिफन जाना हम तू भी संपूर्ण बैठी। हाँ, तब भरोसे ना तो कब। ठीक है संभाल दिया भाई। मैं आप गगड़ाट हूँ। इंद्र देवता ललकार रहे हैं। हाँ, 2 अक्टूबर है तो कैसा? 2 अक्टूबर बता दूँ। हाँ, भगवान कृष्ण और कृष्णाल के तो मारता जब 2 अक्टूबर था रावण पे। तो सूर्य देवता तो है नहीं, क्योंकि इंद्र देवता दस्तक दे रहे हैं। यहाँ पे नाई होगी तो बाल सुखारी है। अरे क्या फोन भी देख रहे हो साथ में? ये है ड्रायर, ये है ड्रायर करने वाली, ये है जिसके ड्रायर हो रहे हैं।
तो गाइस बच्चों के साथ जो भी मेरी ये बातचीत थी वो बस जोक्स ऑफ पार्ट थी, तो ये मत इसको सीरियस मत लेना कि अरे ऐसा वैसा कुछ बोल मत देना। ओके, बोलना भी हो तो कमेंट में बोलना, जो भी बोलना। ओके, आज 2 अक्टूबर के दिन एक छोटी बच्ची अपनी माँ की सेवा करते हुए और इस सेवा में खुश भी है। वाह, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सेवा कर रहे हो ना? थौकी वाला, तुम थौकी वाला तुम थौकी वाला। बाबा यहाँ देखो तुम, अखरोट पे अखरोट खाए जा रहे हैं। अखरोट दिया वाला कम पड़ी, अखरोट कम पड़ी बोला। अब मौसी जी यहाँ पे रुक गई है, मौसी जी को रोक दिया है। थक थक रहे मुँह चले। हाँ डांटो मौसी, डांटो उसको, डांटो। मुंगरा लाओ, मुंगरा मुंगरा, टम चोट मारो, टम चोट मारो सर पे। यस, हाँ किले किले तो बेल्ट डाल दे नहीं मोनो। सही बात। बाबा अखरोट कम कम तो नहीं पड़ता हूँ। चलो किसमिस नहीं मेरे फोन काजू टेसन टेसन आउँदै दे टेसन आउनु त ठिक छ, गोर्दै जान्छ ठिक छ। ठीक है फोड़ो भाई फोड़ो, ये आदमी होगी खबर दियो, ये आदमी होगी हैं। लाओ तीन, लाओ तीन। लगे हैं अभी भी अखरोट खाने पर। दोबारा अखरोट लाए और फिर बैठ गए खाने पर। लोग अक्सर इसलिए दुखी रहते हैं कि हमें ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, परेशान हैं, है ना। लेकिन ये है, ये बोले मुझे कपड़े धोने हैं, हम बोले कि नहीं धोने हैं भाई, ठंड हो रही है, लेकिन धोने हैं। उधर नितिका कपड़े धो रही है तो बोले मुझे भी नितिका के साथ कपड़े धोने हैं। अब मैं चलता हूँ, ये अपना डस्टबिन ओवरफ्लो हो रहा है, इसको बाहर फेंकने के लिए। स्वच्छता की जोत जागी रे रे रे। चलो भाई, ओवरफ्लो हो गया ये। और कुछ स्वच्छता यहाँ पे नितिका भी कर रही है, कपड़े धोने पे लगी है। शाबाश, धो धो धो। वॉशिंग मशीन मैं नहीं धो रही, यहाँ वॉशिंग मशीन में नहीं धो रही, नहीं चल कोई। हाँ हाथ है तो तेरे वॉशिंग मशीन, हाथ है तेरे वॉशिंग मशीन। ये पटाखे जो मैं अभी से, ओह माय गॉड, हाथ पे ही फोड़ रहे हैं यार। हाथ पे मत फोड़ो, कहाँ फेंक रहा है? करे थे मैं क्या हो। हाँ वो भी फिंगर नहीं लगाना। क्या करा, वो भी बूढ़ा बूढ़ों का फिंगर नहीं लग रहा है। क्या करा, फिंगर नहीं लगाना, जहाँ सरकार दिन से फिंगर नहीं लगाना। कचरा ये है, यहाँ बैठा है कचरा। हाँ ये है कचरा। और कचरा आजा चल इसमें बाल्टी में चले जा। तो दोस्तों आज है 2 अक्टूबर और आज कुछ 2-3 महत्वपूर्ण दिवस हैं। गांधी जयंती और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। दोनों महापुरुषों के बारे में तो हम जानते ही हैं, उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरा महत्वपूर्ण दिवस है आज दशहरा, या हम विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं इस पर्व को। और हमारे भारत देश में अलग अलग समय पर हर जगह रामलीला का मंचन आयोजन होता रहता है, तो इसलिए हम इस दिन को भली भांति जानते हैं।
लगभग हर भारतवासी। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। रावण ने क्या किया था एक्चुअली, वो भगवान श्री राम की धर्मपत्नी माता सीता को हरण करके लंका ले आया था। रावण जो है पुलस्त जी का नाती, ब्रह्मा जी पुलस्त है ना, वो सिद्ध पुलस्त जी का नाती था। तो इतने उत्तम कुल में पैदा हुआ था और प्रकांड विद्वान था। अपनी विद्वता से रावण ने क्या, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर दिया था। अभी भी जो रावण ने स्तोत्र रचा है, जटा कली, मेरे को तो याद नहीं है पूरा, याद क्या है ही नहीं मुझे, तो उसका जहां भी अभी रुद्र अभिषेक होता है, भगवान शिव जी का अभिषेक होता है, तो रावण द्वारा जो रचना की गई है उसका गायन होता है। इतना महान प्रकांड विद्वान था, शक्तिशाली ऐसा कि पूरे स्वर्ग के जितने भी देवता थे सबको अपने यहाँ पे नौकरी पे लगा रखा था। जो इंद्र देवता थे, इंद्रदेव, देवों के देव इंद्रदेव हैं, वो मुख्यतः वर्षा के भी देव हैं, आपको पता होगा। तो अपने बगीचे में इंद्रदेव को सिंचाई के लिए लगा रखा था। वायुदेव को किसी कोई और काम, अग्निदेव को कोई और काम, मतलब अपने यहाँ नौकरी पे रखा था, इतना शक्तिशाली था। त्रिलोकपति हो गया था रावण। तो हम बोलते हैं कि हमारे ऊपर ग्रह नक्षत्र लग गया है, शनि लग गया है, शनिचर चढ़ गया, पूजा करो, ये करो, वो करो। रावण ने शनि को गुफा में उल्टा टांग रखा था, इतना बड़ा शक्तिशाली था। और ये भी एक कहावत भी आती है कि इतना बड़ा शक्तिशाली था, इतना बड़ा शक्तिशाली था कि कहा जाता है कि चलत दशानन डोले अवनी, अवनी मन में होता है धरती, कि रावण जिस भी दिशा में चलता था धरती कांपने लग जाती थी। उस दिशा के जो भी शक्तिशाली जो हैं वो चिंघाड़ने लगते थे। अपनी विद्वता से शिव जी को प्रसन्न कर दिया था, तो लंका गिफ्ट में दे दी थी रावण को, सोने की लंका, है ना। और इतना शक्तिशाली था कि भगवान भोलेनाथ सहित माँ उमा सहित कैलाश को कई बार उठाया था, और कैलाश को जैसे हम गोदी में छोटा बच्चा हिलाते ना, ऐसे ही हिलाया था। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर दिया था, तो सोने की लंका गिफ्ट कर दी थी रावण को। तो रावण इतना अहंकारी हो गया था अपनी विद्वता में, शक्ति में, अहंकार आ जाता है, एक ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है, कि फिर उसके बाद उसको सही गलत का कोई वो नहीं, अंतर नहीं पता चला। इतना मद में चूर हो गया था कि जब वो माता सीता को का हरण करके लंका में लाया था, तो उसको हनुमान जी गए वहां पे, साम दाम दंड भेद हर तरीके से समझाया, प्यार से भी समझाया, और वहां जाके उसके राक्षसों को, जो भी दूत थे वहां पे, ऐसा बैंड बजाई थी उनकी, पूरे बगीचे को उधाड़ दिया था। और बाकायदा अंत में आग भी लगा दी थी, सोने पर आग लगा दी थी हनुमान जी ने। सोच सकते हो आप, सोने की लंका पे आग लगा दी थी। समझाया था वहां पे जाके कि मत कर ऐसा, वापस कर दे, वापस लौटा दे माता सीता को। नहीं माना। जिसमें आदमी को ईगो होता है ना, अहंकार होता है, सब पैसा पानी सब कुछ होता है, तो नहीं सुनता लोगों की, किसी की नहीं सुनता। दूसरा, रावण के भाई विभीषण ने समझाया था रावण को, क्या किया, क्या परिणाम हुआ, लात मार के भगा दिया। तीसरा, मंदोदरी, जो कि रावण की स्वयं की पत्नी थी, और रावण ने पता नहीं ऐसे कौन से पुण्य काम किए थे कि मंदोदरी जैसी पत्नी मिली थी। उच्च कोटि की बुद्धि थी उनके अंदर, सोच समझ थी। उन्होंने भी समझाया कि ये गलत है, दूसरी पराई स्त्री को हरण करके लाना ये गलत है। बुद्धि, वो एक कहावत भी है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी का विनाश निकट होता है, नजदीक होता है, तो उसकी बुद्धि उल्टी चलने लग जाती है, विपरीत दिशा में चलने लग जाती है। विभीषण को लात मार के भगा दी, हनुमान जी के पूंछ पे आग लगा दी, हालांकि नुकसान उसी का हुआ, है ना, बाग बगीचे उखाड़ दिए थे हनुमान जी ने। और अंत में क्या हुआ, आज ही के दिन भगवान श्री राम ने उसके जितने भी 10 के 10 सिर थे, ठका करके कट 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 अलग, रावण खत्म, पूरा कुल खत्म हो गया था रावण का। तो अंत में जब जो बंदर थे ना, बंदर रावण की खोपड़ियों पर लात मारते थे, जैसे फुटबॉल नहीं खेलते, ऐसे फुटबॉल खेल रहे थे उनकी खोपड़ियों पर, उसकी खोपड़ियों से, 10 खोपड़ियों से। तो मंदोदरी ने जब देखा, तो तब मंदोदरी ने कहा
कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोन हारा। कि राम विमुख था तो रावण, तेरा जो काम था, कर्तव्य था, वो राम के विमुख काम था। तो क्या हाल हुआ, ये सारे कुल सहित खत्म हो गया। आज रोने वाला आदमी नहीं है कोई, तेरी मृत्यु के बाद पश्चात रोने वाला नहीं है कोई, ना भाई है ना पुत्र है, कोई नहीं, सब मर गए। लेकिन ये तो चलो त्रेता युग में हुई थी घटना। वर्तमान समय में देखो ना, अब कलयुग बढ़ता जा रहा है और लोग इतनी नीची मानसिकता के हो गए हैं। आए दिन हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। अभी मैंने एक लेटेस्ट घटना देखी कि एक स्त्री ने, लेडी ने नवजात शिशु नया नया पैदा हो रखा है और उसने अपने ही उस नवजात शिशु के मुंह में पत्थर भर रखे थे और उसके होंठों को फेविक्विक से चिपका रखा था। तो मतलब सोचो, एक माँ कैसे ऐसा कर सकती है। एक और घटना सुनी मैंने, उसके उसको पैदा होने के बाद उसकी माँ ने उसको पत्थरों के नीचे दबा दिया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है समाज में। हमारा समाज विकृत होता जा रहा है, विकृत मानसिकता होती जा रही है लोगों की। एक रावण को तो हम जला देंगे, आजकल देखते हैं हम रावण का दहन होता है ना, हर जगह पराल पटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं। लेकिन अपने अंदर का जो रावण है, उसको कैसे खत्म करो? उसको खत्म करने का प्रोसेस है कि हमें अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनको पढ़ना चाहिए, है ना, और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे रास्ते पर चले। हालांकि ये बहुत बोलना आसान है और करना कठिन है ना। सेइंग इज इजी बट डूइंग इज डिफिकल्ट। तो इसलिए हमें क्या, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, मदद करनी चाहिए लोगों की। जहाँ कहीं पे किसी की मदद हो रही है, भाई बंधु बहन कोई भी है, मदद की ज़रूरत है तो इंस्टेंट मदद करनी चाहिए उसमें, चाहे कुछ भी हो। आप सभी को पुनः 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 मेरे हृदय की गहराइयों से इन सभी पर्व, इन सभी त्योहारों की ढेरों शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयाँ। भगवान श्री राम की आपके जीवन में असीम कृपा बनी रहे और आप सुखी रहें, शांत रहें, समृद्ध रहें। धन्यवाद।